हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आदर्श। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आरआरबी एनटीपीसी का प्री का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसी के तहत मेरा भी एग्ज़ाम 4 जनवरी को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में 10:30 से लेके 12 बजे के बीच में। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे रीजनिंग में, मैथ में और जीके में क्या क्वेश्चन आए। और इस वीडियो के अंत में मैं जीके के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो आपके हर सेट में, हर दिन के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आ रही है, रिपीट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन को पूछे जा रहा है, तो उसको जरूर देखिएगा। मैं वो इस वीडियो के अंत में बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारा रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिए, सो डेट आपको सिविल एग्जाम रिजल्ट से रिलेटेड वीडियोस और जॉब की वीडियोस इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में 3 सेक्शन होते हैं, मैथ के, रीजनिंग के और जीके, जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है। इसके 3 सेक्शन होते हैं। मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये 3 सेक्शन में बटा होता है, ठीक है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो 1/3 होता है। इट मीन्स अगर आपने 3 क्वेश्चन गलती किया तो आपने जो एक क्वेश्चन करेक्ट किया होगा वो भी इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मैंने कितना स्कोर किया। तो चलिए हम आगे जान लेते हैं कि किसको कितना मिनट मिलता है। जैसा आप लोग जानते हैं, मैथ, जीके और रीजनिंग के लिए जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको 90 मिनट्स मिलता है, और जो फिजिकल हैंडीकेप स्टूडेंट है उनको 120 मिनट मिलता है। ये तो आप लोग जानते होंगे। तो चलिए मैं आपसे डील कर लेता हूं किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देख लीजिए, यहाँ पे मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आया था, जो एडवांस का सेक्शन है। रेशियो प्रोपोर्शन जो होता है उससे 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। पेपर जो ओवरऑल है वो इजी या मॉडरेट आ रहा है, हार्ड बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है। तो मेंसुरेशन से 2 हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन आया था, दोनों इजी था। हाइट एंड डिस्टेंस एडवांस सेक्शन, उससे भी 2 क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक का है, 3 क्वेश्चन आया था, वो भी इजी था। ज्योमेट्रिक से 2 क्वेश्चन आया था, इजी और मॉडरेट लेवल का था, हार्ड तो नहीं था। और नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन आया था, और सिंप्लीफिकेशन से भी 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद आपका टाइम वर्क से हो गया 2 क्वेश्चन, इजी और मॉडरेट था। स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था, वो मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया था। और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहा है। मेरे सेट में 2 आया था और अदर की सेट में 3 क्वेश्चन आया था, और तीनों इजी था। एवरेज से 1 आया था, और एक डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चन आया था, जो बहुत ईजी था, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक बताना भूल गया आपको, SICI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन आया था, वो भी इजी लेवल का था। तो मैथ में बस इतना ही था। मैथ में जानते हैं आप लोग टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस 30 क्वेश्चन में से जिन स्टूडेंट ने 26 से लेकर 26 से 28 के बीच में जो क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे, उनका मेरिट बन जाएगा, मैथ के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। देखिए, अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में सिनोनिम्स आया था, एनालॉग आया था, दोनों के 3-3 क्वेश्चन थे, इजी और मॉडरेट थे, ठीक है। उसके बाद आया था मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके 4 क्वेश्चन थे, मॉडरेट थे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और जो भिन्न करने के लिए आता है, जो इसमें से बोला जाता है कि इन तीनों में से अलग कौन है, उसके भी 3 क्वेश्चन आए थे, इजी और मॉडरेट थे। चलिए आगे बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन थे, इजी मॉडरेट। और वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे, किसी किसी में 2 भी क्वेश्चन थे, ठीक है। पजल से 3 थे, ब्लड रिसर्च से 2 क्वेश्चन थे, और स्टेटमेंट एंड एजप्शन से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी 2 क्वेश्चन थे, तो मेरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन अच्छे से बन गया। तो चलिए अब हम जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जीके में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। देखिए, ये रहे जीके के क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर आपको बकायदा जीके का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो क्या क्या आया था, क्योंकि मैं एग्जाम में जो रफ करने के लिए मिलता है, मैं उसमें क्वेश्चन लिख कर लेके आ गया था वीडियो बनाने के लिए। तो देख लिए, ज्योग्राफी से 1 था, पॉलिटिक्स से 2 था, स्टैटिक से 2 था, करंट बहुत ही कम आ रहा है, ठीक है। बायोलॉजी से 7 था, स्टैटिक जीके भी बहुत कम आया, जो ज्यादा पोर्शन कवर करता है। और हिस्ट्री से भी मैंने देखा बहुत क्वेश्चन कम था। देख लीजिए, यहाँ पे करंट अफेयर मैंने 11 लिखा है, पर मेरे सेट में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था बहुत कम आया। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं 5, फिजिक्स से 5 से। और फिजिक्स से जो क्वेश्चन था ना, वो न्यूमेरिकल बेस नहीं था, सिंपल था, SI यूनिट, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। और केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन थे। तो चलिए मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। मैं बकायदा इनको लिख के लेके आया हूं, और मैंने इसका पावर पॉइंट में बना लिया है कि आपको अच्छे से ये दिख जाए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं। देखिए, यही सब क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC 1924। आप लोग जानते हैं कि INC का 1924 में महात्मा गांधी थे,
ठीक है, प्रेसिडेंट बेलागावी अधिवेशन जो हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब WHO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, ILO का मुख्यालय का, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आप लोग तो जानते हैं मेरठ से 10 मई स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था गांधी सागर डैम किस रिवर पे है, तो ये लोग आप लोग जानते होंगे गांधी सागर जो चंबल रिवर है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है उस पर ये स्थित है। उसके बाद आया था कि इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल कौन है रोड के हिसाब से, तो ये ऑप्शन में शायद चेन्नई एक था, वहां पर ये है, तो मैंने वही ऑप्शन टिक किया था। ठीक है, उसके बाद ये पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट टनल हाईवे के हिसाब से, तो अभी जिसका मोदी ने इनॉग्रेशन किया था मोदी सर ने, तो वो था आपका अटल टनल। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था RTI से, राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा, और मनरेगा से था कि मनरेगा कब स्टार्ट हुआ, तो आप जानते हैं 2006 में हुआ। ठीक है, उसका महात्मा गांधी नाम कर दिया गया था 2006 में। और कैपिटल से एक क्वेश्चन था कि इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता, आप लोग जानते हैं। और एक आया था जो मोदी जी ने जो भी स्कीम लॉन्च की है सुकन्या समृद्धि योजना, तो इससे एक क्वेश्चन था, ये 2015 में हुआ था। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर पूछा था कि जो अटल टनल है उसका लेंथ क्या है, तो मैं बात करूं जो अटल टनल का लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है, तो उसमें विराट कोहली था, हमने विराट कोहली को टिक कर दिया। और यहाँ पर एक RBI के एक्ट से भी क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मेरे को उतना समझ नहीं आया, तो ये शायद मेरा गलत हो सकता है। ठीक है, उसका पूछा गया था कि DRDO का हेडक्वार्टर क्या है, तो DRDO का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, आप लोग जानते हैं वहीं पर है। ठीक है, और URL, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि पोखरण टेस्ट कब हुआ था, तो पोखरण टेस्ट आप लोग जानते हैं 1998 में 11 मई को हुआ था। उसके बाद पूछा गया था pH, ह्यूमन ब्लड का pH कितना है, आप लोग जानते हैं 7.4। ठीक, उसके बाद पूछा गया था गोदावरी रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मतलब कहाँ से निकलती है, तो त्रंबकेश्वर, आप लोग जानते हैं ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सांची स्तूपा किसने बनाया था, ग्रेट अशोक ने, ये सब जानता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना लॉन्च, इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए थे ना, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं ये टिक नहीं कर पाया, मेरा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसके बाद पूछा था केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, तो आप लोग जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस। फिर पूछा था व्हेन डिड इंडिया हॉकी टीम लास्ट वन गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक, आप लोग जानते हैं कि इंडिया ने टोटल 8 ओलंपिक मेडल जीते हैं, तो जो इंडिया ने लास्ट ओलंपिक मेडल जीता था वो 1980 में रसिया की राजधानी मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था तो वो जीता था। तो चलिए मैं उन 5 टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूं, जो 5 टॉपिक हर सेट में आपके इसके आंसर मिलेंगे, तो इसको आप जरूर से तैयार कीजिएगा अगर आपको जनरल अवेयरनेस में अच्छा मार्क्स लाना है। 40 में से जिन बच्चों ने 32 से 35 के बीच में आंसर अटेम्प्ट किए थे तो वो एक गुड स्कोर होगा। ठीक है, और लास्ट में मैं बात करूंगा कि मेरा कितना स्कोर बना मेरे हिसाब से। देखिए वो 5 टॉपिक में पहला टॉपिक है हेडक्वार्टर, सबके जैसे UNO का हेडक्वार्टर का है, ILO का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर वाला प्लीज आप तैयार कर लीजिएगा। कंट्री और स्टेट का कैपिटल, हेडक्वार्टर एक हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, और एक कंट्री और नाम का स्टेट के कैपिटल है, आपने इस सेट में भी देखा। और एक योजना, जो नाम क्या मोदी सर ने जो अभी हाल फिलहाल में जो योजना लॉन्च की है, जब से 2014 से वो बने हैं अभी 2020 तक, तो इन सबको भी आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे आपने इस सेट में भी देखा URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और DRDO से रिलेटेड, जैसे कि DRDO, जैसे मतलब DRDO का मुख्यालय कहाँ है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, DRDO ने अभी कौन सा मिसाइल लॉन्च किया, तो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस रिवर पर कौन सा डैम बना है, कौन से डैम पर कौन सा रिवर है, ये कौन से स्टेट में, तो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरह का रिव्यू लाता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, अगर इस वीडियो का रिव्यू अच्छा रहा तो मैं 5 जनवरी का, 6 जनवरी का इसी तरह का रिव्यू लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट को जो RRB का तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम आने वाला है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।